आप अगर क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो रसायन विज्ञान में आपको ये प्रश्न रामबाण साबित होगा। इससे बहुत सारा एग्जाम हर बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अम्ल और उसके स्रोत। तो जानते हैं चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, जिसे हम मेथानोइक अम्ल भी कहते हैं, पाया जाता है। वहीं सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा या नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वहीं दही में लैक्टिक अम्ल और दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चाय में भी पूछ देता है कभी कभी, तो चाय में टैनिक अम्ल होता है। अब जानते हैं पीएच मान। तो पीएच मान क्या होता है? जो पीएच मान जो होता है, जिसे हम खट्टा, मीठा, ये सब जो जानते हैं, तीखा, वह पीएच मान के माध्यम से पता करते हैं। तो मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर के उस 8 के बीच होता है। वहीं शुद्ध जल के पीएच मान क्या होता है? 7। और जिसका पीएच मान 7 होता है उसे हम उदासीन कहते हैं, और जो 7 से अधिक होता है उसे हम क्षार कहते हैं। 7 से कम रहता है उसको हम क्या कहते हैं? अम्लीय। और रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। तो 7.4 रक्त पूछता है क्या? एक रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और इसका पीएच मान क्या होता है? तो ये क्षारीय अवस्था में होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है। अब जानते हैं लोहा यानी कि तत्व और उसके अयस्क। तो लोहा के संकेत होता है Fe, उसका परमाणु संख्या है 26 और उसका प्रमुख अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब जानते हैं कॉपर। कॉपर के संकेत होता है Cu, इसका अयस्क क्या है? कॉपर पाइराइट और कॉपर ग्लास। अब जस्ता, जिसको हम जिंक भी बोलते हैं, इसका संकेत होता है Zn, इसका परमाणु संख्या है 30, इसका प्रमुख अयस्क होता है जिंक ब्लेड और जिंक काइट। जिसका जिंकाइट का भी कभी कभी सूत्र पूछ जाता है ZnO और जिंक ब्लेड का होता है ZnS। अब जानते हैं प्रमुख यौगिक और उसके रासायनिक सूत्र। ये जितना यौगिक लिखे हैं ये हर बार एग्जाम में पूछता है, इस बार भी पूछेगा। सबसे पहले पूछता है खाबर सोडा या बेकिंग सोडा। अपना के गांव में कहते हैं ना, सोडा दे दीजिए, जिसमें हम मोटा रोटी बनाने में, पाव रोटी बनाने में जिसका उपयोग करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। वही धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? 10H2O। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। कभी एग्जाम में और इसको पूछता है Ca और OCl क्वेश्चन में डाल करके Cl लिख देता है। अब होता है संगमरमर। संगमरमर या खल्ली का, इसे हम बोर्ड चौक कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या था? CaCO3। अब जानते हैं बूझा हुआ चूना यानी कि क्या? बूझा हुआ चूना, जब चूना में हम पानी मिला देते हैं तो क्या होता है? बूझा हुआ चूना कहलाता है। इसका जैसे सूत्र है, जैसे CaO होता है बिना बूझा को, इसमें हम क्या मिला देते हैं? H2O। तो ये क्या बन जाता है? बिना बूझ जाता है। क्या होता है? CaOH के होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH के होल ट्वाइस। वही जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। एक और पूछता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र था, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। तो चलिए इतना आप लोग देख करके ही जाएंगे, इससे हर बार प्रश्न आता है एग्जाम में, इस बार भी आएगा। तो धन्यवाद।